बारिश का पानी अचानक घुस गया बेसमेंट में तहखाना में और ये लड़के लड़कियां एक तरह से उसमें फंस गए। 3 लड़के लड़कियां थे उसमें मर गए। 2 लड़कियां थी श्रेया यादव और तान्या सोनी। एक विकास दिव्य कीर्ति है, बहुत बड़ा नाम है कोचिंग की दुनिया में। उनका भी दृष्टि आईएएस भी उसमें शामिल है कि 2-3 दिन तक पटना प्रशासन भी उछल कूद करेगा, फिर मामला ठंडा जाएगा, कोई नया मामला आ जाएगा। हाँ, तो आग लगने पर ना कुआं खोदा जाता है। वो लोग जाते हैं कोचिंग संस्थान में तो उनको भी कुछ मतलब जो होता है बिहार में चलता है, चाय पानी का खर्चा देकर विदा कर दिया जाता है। 125 लोग मर गए ना, 113 महिलाएं भी। 1-2 दिन तक लगा कि बाप रे अब क्या हो जाएगा। अब तो योगी बाबा एकदम बुलडोजर ही चला देंगे गुनाहगारों के। दिल्ली हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन और पटना पुलिस हरकत में आई है, या कहिए कि अब नींद खुली है। और जिस प्रकार से लगातार पटना में जो कोचिंग का मकड़जाल है और जो क्राइटेरिया होनी चाहिए, जो नियमावली होनी चाहिए, उसको लेके लगातार जो जांच अभियान है वो पटना जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से जब घटनाएं होती है तब प्रशासन की नींद खुलती है। सर, जिस प्रकार से दिल्ली में जो घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है, छात्रों की मौत हो गई। अब पटना जिला प्रशासन, पटना पुलिस हरकत में आई है। आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तब प्रशासन हरकत में आती है, लेकिन इसको लेके जो रूटीन जांच है वो होने की ज़रूरत है? और पटना में जो कोचिंग की स्थिति है वो मकड़जाल बना हुआ है, शिक्षा व्यवसाय का रूप ले चुका है। ये बिल्कुल सही है, पूरा मामला कोचिंग माफिया का है। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, ये 27 जुलाई की घटना है और दिल्ली में एक इलाका है ओल्ड राजेंद्र नगर। वहीं पर एक राव स्टडी सेंटर था, आईएएस का स्टडी सेंटर राव का। और राव स्टडी सेंटर जो है वो कोचिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। तो वो जो सेंटर था वहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। बेसमेंट को आप हिंदी में तहखाना कह सकते हैं, मतलब ज़मीन से नीचे वो बना रहता है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी और उसमें से शाम के समय 20-25 लड़के लड़कियां पढ़ रहे थे और दिल्ली में अचानक बहुत बारिश हुई और उस बारिश का पानी अचानक घुस गया बेसमेंट में तहखाना में और ये लड़के लड़कियां एक तरह से उसमें फंस गए। और जो दरवाज़ा था वो बायोमेट्रिक वाला लॉक था, तो वो दरवाज़ा बंद हो गया। और जब तक सहायता आती, पंप से पानी निकाला जाता, गोताखोर आते, कुछ लोगों को बचाया भी गया, लेकिन जो 3 लड़के लड़कियां थे उसमें मर गए। 2 लड़कियां थी श्रेया यादव और तान्या सोनी और एक लड़का था डेलविन करके। तो ये बहुत ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी त्रासदी है। कोई आपको यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने आए, इस तरह से मर जाए पानी में डूब के। अब देश भर में हंगामा हो रहा है, संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है। उसके बाद दिल्ली में जो एमसीडी है, जो दिल्ली नगर निगम है, उसने कार्रवाई भी की है। 13 मतलब कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है, जिसमें इसी तरह से बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी या क्लास चल रहे थे। उसमें एक विकास दिव्य कीर्ति है, बहुत बड़ा नाम है कोचिंग की दुनिया में। उनका भी दृष्टि आईएएस भी उसमें शामिल है। और उसके बाद पटना के भी जिलाधिकारी ने आदेश दिया है अपने अनुमंडल पदाधिकारियों को कि अनुमंडल के हिसाब से, सब डिवीज़न के हिसाब से कोचिंग संस्थानों की जांच की जाए। जांच के 4-5 बिंदु दिए गए हैं कि कोचिंग संस्थान का निबंधन है कि नहीं, वहाँ यदि आग लगे तो क्या व्यवस्था है, निकास की क्या व्यवस्था है, ये सब दिया गया है कि वो सुरक्षा के मानकों का मतलब पालन करता है या नहीं। तो ठीक है, अब पटना में वो जांच पड़ताल शुरू हो गई है। लेकिन देखिए, पटना में भी क्या स्थिति है, मुझे मालूम है कि लगभग 19,000 कोचिंग संस्थान हैं पटना में, 19,000। और पटना के कुछ इलाके हैं जैसे मुसल्लाहपुर है या भिखना पहाड़ी है, ये तो लगता है मुझे पूरा कोचिंग संस्थानों से भरे हुए हैं, कुकुरमुत्तों की तरह कोचिंग संस्थान है। और मुझे विश्वास है कि इसमें 90% कोचिंग संस्थानों का निबंधन भी नहीं होगा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा और ऐसे ही सब चला रहे, क्योंकि पूरा ये भी एक धंधा बन गया है। भले ही आप बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन ये पूरा एक धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है। और जो भी ये लोग कर रहे हैं मुनाफा के लिए कर रहे हैं, जिसमें इनको लड़के लड़कियों की जान से कोई मतलब नहीं। बेसमेंट में खोल दो, इधर खोल दो, उधर खोल दो, कहीं भी मतलब आपातकाल के लिए आपदा प्रबंधन का कोई इंतजाम नहीं है। और ये भी देखिए, 2-3 दिन तक पटना प्रशासन भी उछल कूद करेगा, फिर मामला ठंडा जाएगा, कोई नया मामला आ जाएगा तब तक। तो यहाँ तो आग लगने पर ना कुआं खोदा जाता है। तो जब आग लगने पर कुआं खोदा जाएगा तो पहले से तो कोई तैयारी आग बुझाने की रहती नहीं है। 2-3 दिन तक पटना प्रशासन उछल कूद करेगा, 2-3 दिन तक गर्मा गर्मी रहेगी, फिर कोई नया कांड हो जाएगा, सब उसमें जुट जाएंगे। लेकिन सर, जिस प्रकार से मुसल्लमपुर हाट हो, बाजार समिति हो, जब कोचिंग का मकड़जाल फैलते चला गया तो कहीं ना कहीं पटना जिला प्रशासन हो, पटना पुलिस हो, उनको एक जो प्लानिंग रणनीति बनाने की ज़रूरत थी कि अगर कोई कोचिंग खुलता है वो नियमावली में एक्टिव होता है कि वो नियमावली में आता है कि नहीं। क्योंकि कोचिंग तो खुल जाते हैं, क्राइटेरिया भी बनाया जाता है, नियम भी बनाया जाता है, लेकिन कोचिंग खुलते हैं
ना थाना के पास रिकॉर्ड रहता है, ना जिला प्रशासन के पास रिकॉर्ड रहता है। और जिस प्रकार से लगातार जो मकर जाल फैलते जा रहा है, जब घटनाएं होती है तो नींद खुलती है और उसके बाद फिर सब सो जाते हैं, तो थाना पूर्ति की जा रही है। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, एक तो है कि इस देश का जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया है। देखिए, दिल्ली में भी नगर निगम का स्पष्ट मतलब ये नियम है कि किसी भी बेसमेंट का आप व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बेसमेंट में गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं या आप अपने थोड़े सामान रख सकते हैं, लेकिन किसी बेसमेंट का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दिल्ली में धड़ल्ले से, मतलब ये तो कोचिंग संस्थान छोड़ दीजिए, पूरा रेस्टोरेंट चल रहे हैं बेसमेंट में, बियर बार चल रहे हैं बेसमेंट में, सब कुछ बेसमेंट में चल रहा है। तो इतना, देखिए, सिस्टम में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार भी है कि लोकल लोगों को मालूम भी होता है, लोकल अधिकारियों को। तो ये जो भी दुरुपयोग कर रहा है बेसमेंट का, सब मुट्ठी गर्म कर देते हैं अधिकारियों की। एक बात मैं कहता हूँ, जैसे मान लीजिए पटना में ही ऐसे हैं, तो जो भी वहाँ लोकल थाना प्रभारी है, ये तो मैं नहीं मानूंगा कि उनको पता ही नहीं कि कितना कोचिंग संस्थान हमारे यहाँ चल रहा है। या जो भी लोकल अधिकारी हैं, इतना भ्रष्टाचार है कि वो लोग जाते हैं कोचिंग संस्थान में तो उनको भी कुछ मतलब जो होता है बिहार में चलता है, चाय पानी का खर्चा देकर विदा कर दिया जाता है। तो फिर एक्शन क्या होगा? एक्शन तो तब होता है जब बहुत हंगामा होता है, उसके बाद एक दो रोज तक सरकार बिल्कुल लगता है कि मुस्तैद है। अभी देखिए, 1 महीना पहले हाथरस में भगदड़ की घटना हुई ना यूपी में, 125 लोग मर गए ना, 113 महिलाएं भी। 1-2 दिन तक लगा कि बाप रे अब क्या हो जाएगा, अब तो योगी बाबा एकदम बुलडोजर ही चला देंगे गुनाहगारों के। फिर मामला ठंडा हो गया, जो हाथरस का खूनी बाबा है घूम रहा है छुट्टा। फिर तब तक ये बात आ गई, फिर ये कल परसों तक आते आते ये ठंडी हो जाएगी घटना, एक तीसरी घटना हो जाएगी। जी। सीधे तौर पे जिस प्रकार से दिल्ली में जो घटना हुई है, 3 छात्रों की मौत हो गई और उसको लेके लगातार अब पटना जिला प्रशासन हरकत में आए। लेकिन ज़रूरत है कि आखिर जो नियम बनाए जाते हैं उसे पूरी तरह से फॉलो किया जाए। लेकिन जब घटनाएं होती हैं तब प्रशासन और पटना पुलिस की नींद खुलती है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।